गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल और फंक्शन मैनेजमेंट का पढ़ने वाले हैं। पेपर 2 कॉमर्स का पार्ट है ये। किसी नेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है भर भर। चलिए आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं हम लोग और सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट बेसिकली आप प्रबंधन हिंदी में बोला जाता है और इसका मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, उसे मैनेज करना। अगर आप घर में भी देखते होंगे अपना अपना घर में बहुत सारे काम होते हैं, उस काम को सिस्टमैटिक वे में करना मैनेजमेंट कहलाता है। तो वो सिस्टमैटिक वे में काम कोई एक पर्सन जो है घर के, जैसे मतलब कि मदर हो या फादर हो, वो काम कंप्लीट करवाते हैं। सेम बेसिस पे जब हम कंपनी लेवल पे जाते हैं या फिर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत सारे होते हैं और उस काम को करने के लिए एक पार्टिकुलर मैनेजमेंट का ज़रूरत होता है, जिससे पूरा का पूरा कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो है सुचारू रूप से चल सके। तो वही आपका मैनेजमेंट कहलाता है। आपका मैनेजमेंट का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है भर भर के, आप पढ़ लीजिएगा कि मैनेजमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज मैनेजमेंट दैट इज मैनेज मेन tactfully. Therefore, management means managing main tactfully who things done. In other words, management involves the art of getting things done through people. In modern approach, the term management may be defined as creating an internal environment of an enterprise when individual working together. इस तरह का मीनिंग मैनेजमेंट का दिया हुआ है। आपको बेसिक और सिंपल शब्द में समझना है। कोई भी काम को प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक अगर आप अच्छे से प्रदर्शन करना चाहते हो, अच्छा वो काम को करवाना चाहते हो, उसमें मैनेजमेंट का, प्रबंधन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है और उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। एक शब्द में समझ लीजिए, सिस्टमैटिक वे में कार्य को करवाना मैनेजमेंट कहलाता है, बस और कुछ नहीं। अब बहुत सारे प्रोफेसर जो है वो अपना अपना विचार रखे हैं कि F.W. टेलर जो है वो मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किए, उसको समझिए। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली। मैनेजमेंट जो है वो एक तरह का आर्ट है, कला है, जो एग्जैक्टली जानता है। मतलब कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप अपने लोगों से क्या करवाना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे इसे सबसे अच्छे और सस्ते तरीके से करते हैं या नहीं। समझ गए बात को? मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक कला है जो अपने लोगों से काम करवा करके और यह देखना चाहता है कि काम जो है वो अच्छे तरीके से हुआ और चीपेस्ट वे में हुआ है या नहीं। उसी को मैनेजमेंट कहता है, मैनेजमेंट कहते हैं F.W. टेलर। दूसरा, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग, टू मैनेज इज टू forecast, to plan, to organize, to command, coordinate and to control. हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन का अर्थ है पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, व्यवस्थित करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। ये आपका जो है हेनरी फ्योल। प्रबंधन जो है वो पूर्वानुमान लगा करके प्लानिंग, व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से आपका काम को करवाता है, ये हेनरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू राल्फ डेविस। राल्फ सी डेविस के अनुसार कहता है कि मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर, है ना। प्रबंधन कहीं भी कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है, राल्फ सी डेविस के द्वारा कहा गया है। आगे हम लोग जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैनेजमेंट का। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है, पहला है ह्यूमन एक्टिविटी, है ना। इसका क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी, इट इज ओनली परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट जो है वो एक तरह का एक्टिविटी है, क्रिया है, गतिविधि है, जो मानव के द्वारा ही किया जा सकता है। मैनेजमेंट मानव ही करेंगे, एनिमल नहीं कर सकते हैं। मशीन्स आर यूज इन मैनेजरियल फंक्शन बट दे कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग। मशीन जो है वो मैनेज काम करने में, मैनेजरियल फंक्शन में मशीन का यूज किया जाता है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब कि
मशीन जो है वो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है। मशीन, आदमी की जगह पे मशीन काम नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन मदद जरूर कर सकता है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, है ना। प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस प्री डिटरमाइंड goal are decided by managers of the organization according to which different type of functions are performed। मतलब कि यह एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, संगठन के प्रबंधकों द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य तय कर किए जाते हैं जिसके अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, पहला। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। और जो मैनेजमेंट है वो कॉम्बिनेशन है, मतलब कि दो चीजों का संयोजन है, समन्वय। इसमें दो चीज का है, एक आर्ट का और दूसरा साइंस का। मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है। मैनेजमेंट इज सच टाइप ऑफ वर्क विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस बिकॉज नॉलेज एंड creativity matters a lot in management process। कला और विज्ञान एक संयोजन है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कार्य जो कला और विज्ञान का संयोजन से होता है, क्योंकि प्रबंधन प्रक्रिया में ज्ञान और रचनात्मकता बहुत मायने रखती है। परफॉर्म एट ऑल लेवल, और ये ऑल लेवल पे परफॉर्म किया जाता है। इट कैन बी परफॉर्म एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। आपको पता है कि मैनेजमेंट जो है वो 3 लेवल में बटा हुआ है। कोई भी कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 लेवल में बटा होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। और ये सभी लेवल पे प्रबंधन जो है वो जरूरी होता है। पहला है क्रिएटिव फंक्शन। क्रिएटिव फंक्शन में क्या होता है कि इट एन क्रिएटिव फंक्शन, इट मैनेज ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट मैक्सिमम प्रोडक्शन कैन बी डन एट मिनिमम कॉस्ट। कि क्रिएटिव फंक्शन में क्या होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन, मतलब अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जा सके कम से कम लागत में, ठीक है, ये रचनात्मक कार्य कहलाता है। समझ गए, हिंदी में भी समझ सकते हैं कि रचनात्मक कार्य, यह एक रचनात्मक कार्य है या मानव और भौतिक संसाधनों का इस तरह से प्रबंधन करता है, मैनेज करता है कि अधिकतम उत्पादन यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके न्यूनतम लागत में, यानी कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक प्रबंधन ये काम किया जा सके, मतलब प्रोडक्शन किया जा सके। लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पहला जो लेवल है वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं, ये सभी टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर में आते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जाएगी, कंपनी का सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इन्वॉल्व डायरेक्टिंग कमिटी, मैनेजरियल डायरेक्शन एंड जनरल मैनेजर्स। मेन फंक्शन परफॉर्म बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड डिसीजन मेकिंग। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन लेने में, प्लानिंग करने में, बजटिंग करने में, एडवाइजरी फंक्शन में, कंट्रोलिंग में, डायरेक्टिंग में, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, डिसीजन कौन देता है, टॉप लेवल मैनेज। प्लानिंग कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। एडवाइजरी जारी कौन करता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट। कंपनी को कंट्रोल कौन करता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट। और डायरेक्टिंग भी करती है, मतलब कि सर्वा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही होता है, और उसी के इशारे पे मिडिल और लोअर लेवल काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ये और देखेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट आर मेड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मैनेजर्स ऑफ दोज डिपार्टमेंट get work done by their subordinate. Some main function of this level management include categorize work according to ability, way of functioning and director, subordinate etc। देखिए इसमें क्या होता है ना कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट आ जाता है। डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फिनांस डिपार्टमेंट है, कॉस्ट डिपार्टमेंट है, सभी अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है और इसमें काम जो है वो बांट दिया जाता है। बोलता है डिफरेंट डिपार्टमेंट आर मेड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल। जैसे अगर आप साइंस के भाषा में समझिए तो साइंस में आप पढ़े होंगे कि बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम है
वो मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम यहाँ डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है। डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट अलग अलग परफॉर्म करती है और एक साथ जब उसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो वो कंपनी का परफॉर्मेंस को शो करती है ये बात को। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स मैक्सिमम करवाना चाहेगी, कॉस्ट डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो मिनिमम लगे, ऐसा उसका रहेगा, है ना। उसके बाद फिर जो एचआर है वो एक स्किल्ड लेबर को रिक्रूट करेगी। इस तरह से सभी जो है वो अपना अपना क्षेत्र में अपना अपना डिपार्टमेंट को हाई लेवल पे पहुंचाते हैं। और जब सभी का जब मिला हुआ एक कॉम्बिनेशन बनता है तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमाती है और अच्छा कंपनी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन करके तैयार होती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ आपको डिपार्टमेंट लर्न रखना है कि मिडिल लेवल जो है वो डिपार्टमेंटल ये में बढ़ जाता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट में एम्प्लॉई है, सुपरवाइजर है, सेक्शन हेड है, फोरमैन है, ये सब सभी लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। और इट इज़ द लेवल lowest level of management which includes supervisor, section leads, foreman. Main function of this level management include assigning employees tasks, ensuring the quality and quantity of production, and up channeling channeling employee problems। में क्या होता है कि में जो एम्प्लॉय फंक्शन हो रहे हैं, जैसे फॉरमैन है तो हम लोग कहते हैं कि सुपरवाइजर है, या फिर आप कह सकते हैं कि सेक्शन हेड्स हैं। तो ये सब जो है वो क्या करते हैं कि एम्प्लॉय से अच्छे से काम करवा करके और अपना लोअर लेवल में एक अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। और इस जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में शामिल होते हैं वो सुपरवाइजर होते हैं, सेक्शन हेड होते हैं, फॉरमैन होते हैं, ये सब जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टाइल्स ऑफ मैनेजर्स। अब मैनेजर्स के स्टाइल क्या है, प्रबंधकों की शैलियाँ क्या है। तो ईच मैनेजर हैव एन इंडिविजुअल अप्रोच टू मैनेज एम्प्लॉय। स्किल मैनेजर्स हैज द एबिलिटी टू अडॉप्ट द चेंजेस that occurs in an environment। Various styles of management managers are explained as under, है ना। स्टाइल ऑफ मैनेजर में स्टाइल मतलब कि जो कंपनी के जो मैनेजर होते हैं तो इंडिविजुअली सभी मैनेजर के जो काम करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, सभी का स्टाइल जो है वो अलग अलग होता है। इसमें स्टाइल ऑफ मैनेजर में यही शो किया गया है। ईच मैनेजर्स हैव एन इंडिविजुअल अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच होता है टू मैनेज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए अपना अपना एक तरीका होता है कि कोई बहुत ही कड़क स्वभाव का होता है, कोई बहुत काइंड पर्सन होता है, कोई हंसा करके काम करवा लेता है एम्प्लॉय, कोई हार्ड मतलब कि एकदम सख्त होता है, और उसके बाद कोई स्किल्ड होता है, कोई किसी के पास स्किल नहीं होता है। तो इस तरह से ये आपका स्टाइल है मैनेजर्स के। आगे हम लोग देखेंगे कि क्लासिक लीडरशिप स्टाइल, इट ऑल्सो नॉन एज लेसिस फेयर स्टाइल, है ना। पहला जो स्टाइल ऑफ मैनेजर्स है उसमें है क्लासिक लीडरशिप स्टाइल, जिसको हम लोग लेसेस फेयर स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। और लेसेस फेयर स्टाइल आप लर्न रखिएगा कि क्लासिक लीडरशिप स्टाइल को बोला जाता है। इन लेसेस फेयर स्टाइल द मैनेजर्स कैन सिंपली कम्युनिकेट अ मैसेज employee and be assured that the employee will fulfill the goals of the department or organization। बोलता है कि डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय जो है वो अपना गोल सेट करके गोल को अचीव कर रही है। इसमें मैनेजर जो है वो सिंपली इंफॉर्मेशन को, मैसेज को कन्वे कर देता है एम्प्लॉय के साथ में। और दिस स्टाइल इज प्रेफर्ड टू फॉर दोज एम्प्लॉय हु रिक्वायर लेस सुपरविजन, अटेंशन और डायरेक्शन। और इस तरह का मैनेजर का ज़रूरत वहाँ होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहाँ मतलब कि जब काम का मतलब कि देखभाल करने का अटेंशन कम हो, लोड कम हो काम का, है ना। उतना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब सुपरवाइज करते रहें एम्प्लॉय को। तो उस जगह पे इस तरह का मैनेजर स्टाइल का ज़रूरत पड़ता है। इसमें मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं अटेंशन देने की बात होती है, बस केवल तो केवल आप मैसेज को फॉरवर्ड कर देना होता है। नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि
An autocratic leadership style exert complete control over the employee under the manager. मैनेजर के अंडर में ही एम्प्लॉय का कंट्रोल होता है, मैनेजर ही सर्वो सर्वा होता है, उसमें पूरा का पूरा पावर जो है वो मैनेजर के पास होता है। और दिस स्टाइल में वर्क इन क्रिसिस सिचुएशन बट फॉर हाईली स्किल्ड एंड इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयज दिस स्टाइल इज नॉट इफेक्टिव। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आज के डेट में सभी को चाहिए इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता सबको चाहिए। और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में स्वतंत्रता जो है, एम्प्लॉय का स्वतंत्रता जो है वो छीन जाता है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पावर जो है वो एक हाथ में चला जाता है। और किसी किसी कंडीशन में मैनेजर जो है वो इसका गलत फायदा भी उठाने लगते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसमें क्या होता है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेसिस फेयर एंड द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। और जो पिछले दो हम लोग स्टाइल पढ़े, एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पढ़े और लेसिस फेयर स्टाइल पढ़े, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिश्रण है इसमें। और दिस टाइप ऑफ स्टाइल वर्क विल मोटिवेटिंग एम्प्लॉय वाइल मेंटेनिंग ऑर्डर इन द वर्क प्लेस। और इस तरह का जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि इसमें मतलब कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं और मतलब कि अच्छे से काम कर पाते हैं। एम्प्लॉय जो है वो अपना काम, अपना गोल जो है वो अचीव कर पाते हैं, मतलब फ्री होकर के काम कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल होता क्या है। तो देखिए बेसिकली प्रिंसिपल जो है वो जैसे कंट्री में लॉ होता है, कानून का राज है, जैसे संविधान का राज है, संविधान से देश चलता है, उसी तरह से प्रबंधन में भी कुछ लॉ होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मतलब कि मैनेज किया जाता है। तो वही आप एक शब्द में समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल का मतलब यहाँ क्या है, रूल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या रूल है, तो द मैनेज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रथ which can be used by managers as per guidelines for decision making and action under different situation। मैनेजर को कुछ रूल्स दे दिए जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस दे दिए जाते हैं, उसके उसी के अंडर में मैनेजमेंट जो है वो काम कर पाती है, करती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरी। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो बेसिक एलिमेंट है मैनेजमेंट थ्योरी का, ये भी आपको लर्न रखना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रिंसिपल में और क्या है। तो अ प्रिंसिपल में भी इधर डिस्क्रिप्टिव मतलब कि वर्णात्मक हो सकता है ना, which merely describe the relationship between the variables, or prescriptive which are stated to indicate the managers to do, है ना, मैनेजर को क्या करना है, रिलेशनशिप कैसा रखना है एम्प्लॉय के साथ में, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव हो सकता है और वन लाइनर भी हो सकता है। दे आर यूज कंडक्ट इन वर्क places under the certain situation, they help managers to take and implement decision। और जो प्रिंसिपल होता है वो मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद करता है कि किस सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लेना है, ये प्रिंसिपल ही मदद करता है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, प्रिंसिपल को कैसे डिस्क्राइब किए हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या है उसको समझिए कि अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रथ। प्रिंसिपल जो है वो फंडामेंटल स्टेटमेंट है और ट्रथ है, प्रोवाइडिंग गाइड टू थॉट एंड एक्शन। और जो गाइड प्रोवाइड करता है ये कहते हैं जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग ये आपका डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो आई होप आप इसे लर्न कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। और दूसरा, कूंज एंड ओ डोनेल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल का क्या है डेफिनेशन उसको समझिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फंडामेंटल ट्रथ ऑफ जनरल वैलिडिटी which have value in predicting the result of management action। बोलता है कि कॉन्टेन और ओ डोनेल के अनुसार प्रबंधन सिद्धांत सामान्य वैधता के मौलिक सत्य हैं जिनका प्रबंधन कार्रवाई के परिणाम की भविष्यवाणी करने में मूल्य है। तो ये आपका टोटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल का डेफिनेशन रहा। और एक दो डेफिनेशन भी लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा कि कौन क्या बोले हैं।
आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी करने करने कर रहे हैं वो मतलब कि टॉप लेवल का एग्ज़ाम है। ऐसा भी नहीं समझिए कि आप मतलब कि छोटा-मोटा एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो और तरह से पढ़ेंगे और जा कर के एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको डीप में पढ़ना होगा, हर चीज़ को पढ़ना होगा। तो आई होप आपको फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नया टॉपिक लेकर के आएँगे। आज का सेशन का ये लास्ट टॉपिक था। धन्यवाद।